हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियो का ही एक पार्ट जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है उससे, जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर। और उसी में एक एडिशनल चीज़ आप पढ़ने जाएंगे, वो होगा एलिगेशन, जो कि आपके अगले क्लास में कवर होगा। अभी हम लोग कवर करेंगे सिर्फ मिक्सचर वाला पोर्शन, जिसे मिश्रण बोला जाता है। अब मिश्रण है क्या? देखो, रेशियो का ही एक पार्ट है। मतलब यहां पे ये बोला जा सकता है जैसे कि मिल्क में अगर आप क्या करते हो, वाटर ऐड कर देते हो, तो यही एक क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जबकि हम लोग रेशियो में क्या देख रहे थे कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखा जा रहा था, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो देखा जा रहा था। यहां के केस में क्या होता है, दो चीजों को, दो इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है और वो मिल के क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। इवन आप एक अलग मिक्सचर में, मिक्सचर 1 में अगर दूसरा मिक्सचर ऐड कर देते हैं तो ये भी एक नया मिक्सचर ही बनेगा। तो बात करते हैं, अच्छा थोड़ा सा ये देख ले कि एलिगेशन अब है क्या। जैसा नाम लिखा है पृथक्करण, मतलब कि क्या करना है, सेपरेट करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये मिक्सचर गिवन रहता है और उसमें पूछा जाता है कि इसको सेपरेट किया जाएगा अलग, तो अलग अलग जो दोनों मिक्सचर होंगे उनमें से एक का रेशियो हो सकता है दिया रहे, दूसरा का पूछ दिया रहे, या हो सकता है कि आपका ऐसे दिया रहे कि एक मिक्सचर है, ये दोनों मिक्सचर में बट रहा है, तो वो किस रेशियो में बटा होगा। मतलब उसको क्या करना है, तोड़ देना है, पृथक्करण कर देना है। वही हमारा होता है क्या, एलिगेशन। लेकिन वो एलिगेशन जो है सिर्फ एक मेथड होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये कोई एक कॉन्सेप्ट या चैप्टर नहीं होता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं मिक्सचर। यही आपका मिक्सचर है और मिक्सचर को मैं ऑलरेडी बता दिया कि क्या होता है। दो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स होकर एक नया इंग्रेडिएंट्स बनता है, जिसे हम मिक्सचर यानी कि मिश्रण बोलते हैं। इवन उसमें रहता है कि जैसे हनी के अंदर आप शुगर मिक्स कर देते हो, वो भी एक मिक्सचर बन जाता है, जो सेपरेट कर पाना मुश्किल होगा इस तरह से नॉर्मल तरीके से। इवन और भी चीजें होती है कि उसके अंदर क्या, जैसे कि आप करते हो पानी के अंदर शुगर डाल देते हो, वो शरबत बन जाता है। तो इस तरह की चीजें आप अप्लाई कर सकते हो जहां पे मिक्सचर बनता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का कुछ पार्ट तो ऐसा होगा कि जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लासेज में रेशियो में कवर कर चुके हैं और उन्हीं को यहाँ पे देखना है। तो सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जो अभी तक आप कवर नहीं किए थे इसमें रेशियो वाले चैप्टर में, तो इस सीरीज में हम उसको कवर करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स हैविंग सेम कैपेसिटी इज 5:4 एंड 7:4। बोथ आर पोर्ड इनटू अ थर्ड वेसल। दोनों को तीसरे बर्तन में डाला गया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन थर्ड वेसल। बोला है कि समान क्षमता वाले दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:4 और 7:4 है। दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, आपका समय शुरू हो गया है। जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो क्या बोला हुआ है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स हैविंग सेम कैपेसिटी। ये वर्ड को ध्यान रखना है, सेम कैपेसिटी, यानी कि अगर दो बर्तन है, आपके पास एक बर्तन ये है और दूसरा एक और बर्तन है, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो इक्वल है। मतलब ये जितना लीटर फर्स्ट वाले में मिक्सचर या वाटर या मिल्क जो भी चीजें आएगी, उतना ही सेकेंड वाले में भी आएगी। मतलब एक बराबर मेजरमेंट का क्या होगा, दो बर्तन है,
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्या, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, मिल्क और वाटर जो है 5:4 और 7:4, ठीक है, दोनों को मिला के तीसरे में डालना है। तो जो लोग ऐसे किए होंगे कि 5 + 7 12, 4 + 4 8, 12:8, कैंसिल आउट करेंगे, 3:2, गलत जवाब। ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गलतियां करता है लोग, और पहला ही ऑप्शन वो दिया हुआ है ताकि आप गलती से वो मिस्टेक करके आगे बढ़े और आपका 1 नंबर तो गया, ऊपर से निगेटिव भी हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है, क्या करना है आपको, मिक्सचर देखना है, क्योंकि इस दोनों बर्तन में, दोनों वेसल्स में भरा हुआ है मिक्सचर, ना कि अलग अलग मिल्क और वाटर, वो मिक्सचर भरा हुआ है। इसका मतलब कि यहां 5 + 4 9 मिक्सचर है, जबकि 7 + 4 11 यहां है। अब इन दोनों को बोला है कि इक्वल है, जबकि ये कहां इक्वल दिख रहा है, नहीं इक्वल है। इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करेंगे, और उसका तरीका होता है इक्वल करने का कि आप जो है 9 और 11 का एलसीएम ले लेंगे, जो होगा 99। फर्स्ट वाले को 99 बनाना होगा तो ऊपर 11 से मल्टीप्लाई और ये 9 से, देखिए 99 99 हो गया। अब जैसे 99 99 हुआ तो अब मिल्क और वाटर निकाल लेंगे। ये ब्रैकेट के बाहर 11 से है तो 11 × 5 होगा 55, जबकि 11 × 4 हो जाएगा 44, 9 × 7 होगा आपका कितना 63, और 9 × 4 हो जाएगा 36। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, एंड यहां पर आएगा आपका 118। अभी ये कैंसिल आउट हो सकता है, किससे, 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 59:40। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब होगा 59:40। क्या करना है, पता चल गया कि अगर इक्वल दिया हुआ है उसकी कैपेसिटी तो हम मिक्सचर वाले पोर्शन को इक्वल करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा मिल्क और वाटर का एक नया रेशियो हमें दिखेगा, जो कि उसी का एक फॉर्म होगा, मल्टीप्लाई हो गया, देन हम उसको ऐड करेंगे और जाके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम इस तरह का क्वेश्चन जो है रेशियो में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, अर्थ वाला, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, और एक पेंटिंग वाला भी पढ़े थे, जहां पे दिया हुआ है कि ब्लैक एंड येलो कलर की एक पेंटिंग है, जिसमें अपर हाफ में रेशियो और लोअर हाफ में रेशियो की बात किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जिसमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल्स हैव आर 2:3, 4:3 एंड 5:2, ऑल आर पोर्ड इनटू अ 4th वेसल, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4th वेसल। देखो यहां पे क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 सेम, ऐसा लिख सकते हैं कि सेम क्वांटिटी वाला, ठीक है, सेम कैपेसिटी वेसल्स आर 2:3। तो यहां पे क्या है, 3 समान क्षमता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, क्योंकि यहां जिक्र नहीं किया गया है तो ये चीज इन्वॉल्व करना पड़ेगा। 2:3, 4:3 एंड 5:2 है, तो सभी को एक चौथे बर्तन में डाला जाता है, तो चौथे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू कीजिए, सेम क्वेश्चन है, बस यही है कि 2 की जगह 3 हो गया है। ट्राई कीजिए आप एक बार। उम्मीद करता हूं सॉल्व हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है मिल्क और वाटर, रेशियो है आपका 2:3, 4:3 एंड 5:2। क्या करेंगे, पहले मिक्सचर, ये आया 5 7 7, इक्वल करेंगे तो 7 7 का तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 7 ही हो जाएगा, जबकि 5 के साथ 7 करेंगे तो 35, यानी इधर 7 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से और इधर भी 5 से। मिल्क और वाटर का एक नया रेशियो आपको दिखेगा,
7 2 जा 14, 7 3 जा हो जाएगा 21, 5 इंटू 4 होगा आपका 20, जबकि 5 3 जा आ जाएगा 15, और 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10। ये आपका रेशियो आ चुका है। यहां पर आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा इधर कितना, यह आएगा 6, ये हो जाएगा 4, 46। अच्छा, दो ऑप्शन में 46 है, चलो इधर भी देख लेते हैं। तो यह आया आपका 9 और ये 5, 59:46। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 59:46। सेम वही चीज था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल्स आर 5:3, 3:1 and 3:2. The ratio of capacity of all vessels are in the ratio. यहां थोड़ा सा ये घुमा दिया है, अब रेशियो दे दिया है वेसल्स की भी कैपेसिटी का, are in the ratio 3:2:5. All are poured into a fourth vessel. Then find the ratio of milk and water in fourth vessel. दिया है क्या, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 3:1 और 3:2 है। सभी बर्तनों की क्षमता का अनुपात 3:2:5 है। सभी को एक चौथे बर्तन में डाला जाता है, तो चौथे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा घुमा दिया है यहां पर। चलिए एक बार मैं करके बताता हूं, देन अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। यहां दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो अलग अलग दिया हुआ है। कितना है, 5:3, 3:1 और 3:2। पहला स्टेप वही मिक्सचर, यहां 8, यहां 4, यहां 5। तो ये तो हमें पता चल गया कि 4 और 8 का तो 8 ही होगा एलसीएम, लेकिन 5 और 8 का हो जाएगा 40, यानी 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई, और इधर हो जाएगा किससे, 8 से मल्टीप्लाई। 40 40 40 सब इक्वल आ जाएंगे। अच्छा, एक बात और है, यहां बोला हुआ है क्या कि कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे अगर एक बर्तन जो है उसमें अगर 3 यूनिट आ रहा है, तो सेकंड वाले में 2 यूनिट आ रहा है, जबकि थर्ड वाले में 5 यूनिट आ जा रहा है। तो ये तो अलग अलग है ना। अब इस रेशियो में आपको क्या करना है, इसको मेंटेन करना है कि ये 3 बन जाए, ये 2 बने, ये 5 बने। अभी बनाया जा सकता है क्योंकि ये इक्वल हो चुका है। अगर इक्वल हो चुका है तो इसमें हम फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 2 गुना, और ये 5 से करें तो 5 गुना, यानी मल्टीप्लाई हो के वो वैल्यू अलग अलग आएगी, और उसके बाद से रेशियो मेंटेन हो जाएगा। तो इधर किससे मल्टीप्लाई करना है, 3, इधर 2, और यहां पर 5। अब अगर थ्रू आउट कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर, तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कटेगा तो सबका कटेगा, ऐसा नहीं कि एक का कट जाए। तो यहां पर 5 से ये 10 और ये भी कटेगा, तो 5 से 1 टाइम, ये यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स, और यहां पर 1 टाइम, बस। और कुछ नहीं कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 2 से ये अगर होता है तो इधर कुछ है ही नहीं। यहां पर आप क्या करेंगे, मिल्क और वाटर देख लेंगे। 3 × 1 3 हो गया, तो 3 5 जा आ गया 15, और 3 3 जा हो गया 9। यहां 4 2 2 जा 4, तो 4 3 जा आपका 12, और यहां आ गया 4। देन यहां 8 8 3 जा हो जाएगा 24, जबकि 8 2 जा हो गया आपका 16। यह आया कितना, 29। रुक जाएंगे इतने पे ही, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 29 दिख रहा है। आप इधर अगर ऐड करते हैं तो इधर आपको मिलेगा 1 और 5, 51:29, जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। बस यहां पे यही एक डिफरेंट करना था कि जिस भी रेशियो में उनकी कैपेसिटी दे रखा है, आप उन्हीं रेशियो से थ्रू आउट अलग अलग जो भी हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और तब जाके अपना रेशियो मेंटेन रखेंगे। एक चीज और है, अगर कैंसिल आउट नहीं किए होते तो पता है दिक्कत क्या होती है, बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उधर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आती है।
फिर उनको ऐड करते हैं, फिर जाके कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। वो टाइम कम करने का यही तरीका है कि आप यहीं पर कैंसिल आउट कर दो। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हर किसी की एक एक वैल्यू कैंसिल आउट होनी चाहिए किसी भी एक नंबर को लेकर चलेंगे तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस पैटर्न का ये क्वेश्चन है, लास्ट होगा इस पैटर्न का ये क्वेश्चन, जहां दिया हुआ है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4 वेसल्स आर 2:1, 5:1, 4:3 and 9:5. The ratio of capacity of all vessels are in the ratio 1:2:3:4. All are poured into a fifth vessel. Then find the ratio of milk and water in fifth vessel. 4 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 5:1, 4:3 और 9:5 है। 9:5 है। सभी बर्तनों की क्षमता का अनुपात 1:2, 3, 4 है। सभी को 5वें बर्तन में डाला जाता है, तो 5वें बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ था। यहां रेशियो है 2:1, टोटल हो गया 3। यहां है 5:1, ये हो गया 6, 4 और 3 हो गया 7, देन आपका है 9 और 5 हो गया 14। इन दोनों का तो पता ही है 14, इन दोनों का 6 और 14 का देखना है। तो एक चीज और हमें दिख रहा है कि 6 और 14 में 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब 6 7 जा कितना आएगा 42। 42 हमारा एलसीएम हो जाएगा इन सब का। तो सबको कितना करना है 42 करना है। इधर 14 से मल्टीप्लाई, इधर 7 से, इधर 6 से और इधर 3 से, हो गया 42 थ्रू आउट। जिस पे रेशियो में मल्टीप्लाई करने की बात किया गया है 1 2 3 और 4। कुछ दिख रहा है? हाँ, 2 से दिख रहा है कैंसिल आउट होते हुए, तो क्यों ना 2 से कैंसिल आउट कर दें। 2 से ये 7, 2 से ये 1, 2 से ये 3 और 2 से ये 2। अब जो है मिल्क और वाटर का नया रेशियो बन के आएगा। यहाँ 7 2 जा हो गया 14, 7 1 जा हो जाएगा 7, यहाँ पर भी अगेन 7 ही है, तो 7 5 जा हो गया 35 और 7 1 जा 7। इधर हो गया 9, 9 4 जा हो गया 36 और 9 3 जा हो जाएगा 27। यहाँ है 6 6 9 जा हो गया 54 और 6 5 जा हो गया 30। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 7 3 जा 21 का 1 और यहाँ पे 3 2 5 2 7, 71 हो गया। एक ही ऑप्शन है, ऐड करेंगे इधर तो ये आएगा 139 रेशियो 71 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन था जो कि बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:2। वी एडेड 15 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, देन रेशियो बिकम्स 7:5। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। मिल्क का क्या बताना है, इनिशियल क्वांटिटी की शुरुआत में कितना था। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। हमने मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 7:5 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। यह बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब ऐसे चुटकी में होने वाला क्वेश्चन है। देखो जरा 7 2 और 7 5, ये मिल्क है, ये वाटर है। जिक्र हुई है वाटर की जो ऐड हुआ है, ना मिल्क निकाला गया है ना ही मिल्क ऐड हुआ है। अगर मिल्क ना निकाला गया है ना ऐड हुआ है, यानी जितना था उतना ही रह जाएगा। देखो जरा यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये 7 था, 7 ही रह गया है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ा है। तो हमें ये जो फर्क दिख रहा है वो है कि वाटर ऐड हुआ है रेशियो में 3, जबकि एक्चुअल में वो ऐड हुआ है कितना 15। 1 रेशियो इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 के। आपसे क्या पूछा है, पूछा है आपसे कि इनिशियल मिल्क कितना होगा, तो यही तो दिख रहा है। इनिशियल मिल्क कितना है 7 × 5 यानी
35। 35 ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 × 5 = 35। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बस यही है कि वहाँ पर बॉयज और गर्ल्स थे, जहाँ पे गर्ल्स का एडमिशन हो रहा था जबकि बॉयज कांस्टेंट रह रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। We added 16.5 liter water to the mixture, then ratio becomes 3:4. Find the initial quantity of milk. एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। हमने मिश्रण में 16.5 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 3:4 हो गया। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। शुरुआत में दूध कितना था, आपको बस यही पता करना है। हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर मिल्क चेंज ही नहीं हुआ है। तो मिल्क नहीं चेंज हुआ है तो हम मिल्क को इक्वल रहने देंगे। यह आ गया 3 4, मिल्क वाले पार्ट को इक्वल कर देते हैं। इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से। देखो जरा मिल्क और वाटर यहाँ पे आपको दिखेगा 3 5 जा हो गया 15 और ये 9। यहाँ पर जबकि हो जाएगा 15 और ये 20 दिख रहा है। 11 ऐड होते हुए सच में कितना ऐड हो रहा था, वो 16.5। अब 11 की डिविजिबिलिटी पता है आपको, 5 1 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 11 1 जा 11 पॉइंट कितना 55 बच जाएगा। तो इधर 5 1.5 होगा, 1.5 आएगा। अब पूछा हुआ है ये मिल्क कितना था, तो 15 × 1.5 यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 और डेसिमल आप लगा दीजिए, यहाँ आ जाएगा आंसर कितना 22.5। ऑप्शन नंबर डी 22.5 ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 81 लीटर मिक्सचर इज 16:11। वी एडेड 4 लीटर मिल्क एंड 6 लीटर वाटर टू द मिक्सचर। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर। 81 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 16:11 है। हमने मिश्रण में 4 लीटर दूध मिलाया और 6 लीटर पानी भी मिलाया। परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए हुए हैं। 52:37, 4:3, 26:21 और 3:1। चलिए देखें, यहां दिया हुआ है क्या, मिल्क और वाटर जो कि है 16:11। मिक्सचर की मैं बात करूंगा तो ये है आपका कितना 27। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 81। 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहां पर मिल्क को बदल देंगे, ये 16 × 3 हो जाएगा 48, जबकि 11 × 3 हो जाएगा 33। इधर प्लस करना है 4, इधर प्लस करना है 6, नया रेशियो बन के आएगा। ये होगा 52 और ये हो जाएगा 39। कैंसिल आउट होगा, हाँ बिल्कुल। किससे होगा, 13 से हो जाएगा। 13 से ये 4 टाइम्स और 13 से ये 3 टाइम्स। मतलब रेशियो आप गया फाइनल 4:3। 4:3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4:3 जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 87 लीटर मिक्सचर इज 17:12। सेम वही है जैसा पिछला वाला था। वी एडेड 12 लीटर मिल्क टू द मिक्सचर। इसमें सिर्फ मिल्क ही ऐड हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर। 87 लीटर मिश्रण में
दूध तथा पानी का अनुपात 17:12 है, हमने मिश्रण में 12 लीटर दूध मिलाया, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो सीधे सीधे दिख रहा है हमें 17:12, यह आ गया 29 की वैल्यू है 87, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी यह आ जाएगा 51 और ये हो जाएगा 36। ऐड क्या हुआ है आपका मिल्क, यानी कि ये इधर 12 ऐड करेंगे, यह आ गया 63:36, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 और 4, 7:4। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपके यहां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है जिस पे थोड़ा टाइम देके समझाना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूं, इसको समझा रहा हूं पहले कि क्वेश्चन दिया क्या है। बोला है यहां पर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। ठीक है, वी विड्रॉ 9 लीटर mixture and added same quantity of water to the mixture, then ratio becomes 1:1. Find the initial quantity of milk. एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5 है। हम 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं और मिश्रण में उतना ही पानी मिला देते हैं। फिर बोला है तो अनुपात 1:1 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा आपको ज्ञात करना है कि शुरुआत में दूध कितना था। एकदम ध्यान से समझिए इसको। दिया क्या है, बोला है कि एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपका दिया हुआ है 7:5। फर्स्ट स्टेप ये बोल रहा है कि यहां से आप क्या करेंगे, 9 लीटर मिक्सचर, 9 लीटर मिक्सचर क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। अगर मिक्सचर आप निकालते हैं तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, बस इस चीज को समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपके घर में दूध रखा हुआ है, ऐसे दूध और पानी का मिक्सचर, अगर पड़ोसी आके और आपके यहां से लेके जाते हैं दूध मांग के, थोड़ा सा आपने क्या किया, वहां से ऐसे एक गिलास से दूध निकाल के और दे दिया, क्या उनको आप जब दूध दिए हैं तो उसकी वजह से आपके पास जो दूध और पानी का मिक्सचर था उसका रेशियो बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो निकल के गया है वो भी मिक्सचर ही निकल के गया है, जो बचा है वो भी मिक्सचर ही है, और जो शुरू में था वो मिक्सचर ही है। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जाएगा तो दूध और पानी साथ में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर से दूध चला जाएगा और पानी नीचे बैठ के बोलेगा बाय दूध, मैं तो नहीं जा रही। ऐसा तो होगा नहीं, जाएगा तो दोनों ही जाएगा, दूध और पानी। तो जो रेशियो होगा वो 7:5 ही होगा। हाँ एक चीज जरूर है कि अगर क्वांटिटी यहां पर है 100 लीटर तो 9 कम हो जाएगा यहां, लेकिन रेशियो नहीं बदलेगा। सिर्फ बदलेगा अगर तो क्वांटिटी बदलेगी। मतलब एक पॉइंट हमारा यहां से यह आता है कि रेशियो जो है, रेशियो इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो रेशियो फर्स्ट का इक्वल हो जाएगा रेशियो सेकंड के। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। देन एक और स्टेप बोला हुआ है यहां कि 9 लीटर अब क्या किया जा रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। तो वाटर ऐड हो रहा है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही तो हो गया, जिसमें क्या था, दूध और पानी का मिक्सचर दिया हुआ था, सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है, मतलब मिल्क नहीं बदलेगा लेकिन रेशियो बदल जाएगी। मिल्क की बस क्वांटिटी नहीं बदलेगी पर रेशियो बदलेगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा हुआ है कि रेशियो बदला है, लेकिन सेकंड और थर्ड में आप देखेंगे तो मिल्क नहीं बदल रहा होगा। एक पॉइंट यहां पर और लिखा जाएगा कि मिल्क जो है किसमें, सेकंड में, और मिल्क लास्ट वाले में, थर्ड में, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट एक और है, देखो 9 लीटर ही निकाले, वापस से 9 लीटर भर दिए हो, क्या निकला क्या भरा ये नहीं मतलब है, लेकिन 9 लीटर अगर निकल के खाली हुआ उतना ही 9 लीटर वापस से भर दिए तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी क्वांटिटी अगर देखा जाए, क्वांटिटी अगर देखूं मैं किसका, फर्स्ट का और थर्ड का क्वांटिटी, तो ये दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल होगी।
ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, एग्जाम में जो करना है वो अब मैं बताऊंगा इसके बाद। तो देखो यहां तक तो आपको ध्यान रखना है, ये इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, ये 3 चीजें आपको बस ध्यान रखना होता है। अब सॉल्व कहां से होगा, तो सॉल्व अगर देखा जाए तो सॉल्व जो होगा वो होगा सेकेंड और थर्ड से। तो ये सिर्फ मैं यही लिखूंगा यहां कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ध्यान रखना फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर मिल्क इक्वल है, तो यहां मिल्क और वाटर हो जाएगा 7:5 और 1:1। आप क्या करेंगे, मिल्क को इक्वल करेंगे, यानी इधर हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी 7 से नहीं होगा, ये 1 से होगा, और नीचे हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, तो यहां 1 और इधर आ जाएगा 7 से। अब जो है मिल्क और वाटर का रेशियो बदलेगा, तो 7:5 होगा और 7:7 होगा, 7:7 हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि वाटर ऐड हो रहा है 2, जबकि एक्चुअल में ऐड हो रहा था 9, 1 की वैल्यू हो जाएगी 9/2। अब यहां समझना है एक चीज एकदम ध्यान से, देखो यहां अगर आप मिक्सचर की बात करेंगे, ठीक है, मिक्सचर की बात करेंगे, तो अगर मैं 7 और 5 को ऐड करके 12 निकालता हूं तो 12 ये निकल के आएगा, जबकि 7 + 7 करूंगा तो 14 ही आएगा, और ये 14 दोनों इक्वल होगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल इक्वल है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि इनिशियल मिक्सचर ही फाइनल मिक्सचर है, और फाइनल मिक्सचर आपका कितना है 7 + 7 14, तो 14 × 9/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा 7, यानी 7 × 9 36, नहीं 7 × 9 आपका आ जाएगा 63 आएगा। हाँ, थोड़ा सा स्पेस की यहाँ कमी हो गई है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं इधर। तो यह आ गया है 63 लीटर क्या है, मिक्सचर है, कहां, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि मिल्क कितना होगा, मिल्क कितना होगा कितने में, 63 में, तो 63 × कितना था 7, कितने में से, टोटल 12 में से, 7 + 5 12, तो यह आ जाएगा 7/12, कैंसिल आउट कर देंगे, ये 21 और ये 4, यह आ जाएगा 147 और डिवाइडेड बाई आपका 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 36.75। ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन को मैं वापस से फटाफट बता देता हूं कि क्या करना है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं यूज कर देता हूं, इसको दिया हुआ था क्या 7:5, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जाऊंगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना है। 1:1, पहले आपको मिल्क को इक्वल करना है, 1 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 7:5, 7:7, 7:7, ये गलती क्यों हो रहा है बार बार, हाँ, यहां पर है 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 के, 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/2। आपसे बोला हुआ है मिक्सचर, तो मिक्सचर हो जाएगा 7 + 7 यानी 14 की ही वैल्यू निकालना है, तो 14 × 9/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट 7, तो ये हो जाएगा 63 आपका इनिशियल और फाइनल मिक्सचर हो जाएगा। तो 63 में से आपको निकालना है मिल्क होगा 63 का कितना 7/12 पार्ट, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से ये 21, या 3 से ये 4 टाइम्स, यहां हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 4, जो आएगा 36.75, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न का होगा जो कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1. We withdraw 18-liter mixture and added same quantity of water to the mixture, then ratio becomes 9:5. Find the initial quantity of milk. एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है।
हम 18 लीटर मिश्रण को निकालते हैं और मिश्रण में समान मात्रा में पानी मिलाते हैं तो अनुपात 9:5 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, बस डेटा बदला है। आप यहां से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया है 3:1, बाद में है 9:5, मिल्क को करेंगे इक्वल, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 1 से यह आ जाएगा 9:3 और 9:5 यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 के, 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ही कितना है 18 है ना यहाँ, तो हाँ ये हो जाएगा कितना 18 के, तो 1 इक्वल हो जाएगा 9 के। मिक्सचर ये आएगा आपका, मिक्सचर कौन सा है, यही है ना। तो मिक्सचर आपका 9 + 5 मतलब 14 इंटू हो जाएगा 9, 14 इंटू 9 क्या आ जाएगा मिक्सचर, जबकि हमें निकालना था मिल्क। तो यहाँ पर मिल्क देख लेते हैं कि है कितना, तो 14 इंटू 9 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/4, कैंसिल आउट कर देते हैं 7 और ये हो जाएगा 2, तो ये 7 9 63 63, तो 126 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 2 मतलब 63, यही आ रहा है। चलिए तो 63 जो है, और तो कहीं दिख नहीं रहा, चलो यही है 63, इसको कर देते हैं। तो एक बार वापस से ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितना है 9 रेशियो आपका 3 हो जाएगा, 2 इक्विवेलेंट है 18 के, तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 के, यानी टोटल हो जाएगा 14 इंटू 9, फिर 14 इंटू 9 तो उसका 3/4 आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे 63 इंटू 3 था, हाँ तो ये हो जाएगा 183, वही मैं सोचा। चलो ये इसको वापस से देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन में हुआ था। तो ये हो जाएगा 63 इंटू 3 हो जाएगा 180, देखो 9 यही आया है, डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा आपका 94.5, हाँ बिल्कुल अब जाके सही आया है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ आ गया था, तो अभी जो है बिल्कुल सही जवाब आया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि होगा 94.5। तो उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसा कि पिछला वाला था। क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 13:7। We withdraw 10 liter mixture and added same quantity of water to the mixture, then ratio becomes 3:2. Find the initial quantity of milk. एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। हम 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं और उतना ही मात्रा में पानी मिला देते हैं तो अनुपात 3:2 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, तो मिल्क और वाटर यहाँ 13:7, यह आपका 3:2। मैं मिक्सचर की अगर बात करता हूँ तो वो तो अलग हो जाएगा, पहले मिल्क हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मिल्क अगर देखते हैं तो मिल्क को पहले क्या करना है, इक्वल, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 13 से मल्टीप्लाई, मिल्क और वाटर आ जाएगा 39 रेशियो आपका 21, जबकि इधर हो जाएगा 39 रेशियो 26। यह आपका 5 की वैल्यू है 10 मतलब 1 हो जाएगा 2 के बराबर। मिक्सचर ये दिया हुआ है, हमारा मिक्सचर जो है 39 + 26 = 65 इंटू आपका हो जाएगा 2, यानी 130 आ जाएगा। जबकि यहाँ मैं मिल्क की अगर बात करूँ तो 130, लेकिन ये 13 डिवाइडेड बाई कितना 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 169 डिवाइडेड बाई आपका 2 मतलब हो जाएगा 84.5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम उसी पैटर्न का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। फ्रैक्शन पूछ दिया, कितना फ्रैक्शन, एंड सब्सटीट्यूटेड बाई water so that the ratio of milk and water in the
मिक्सचर बिकम्स 1:1। आपसे पूछा हुआ है क्या एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाए और पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखो क्या करना है, यहां मिल्क है, वाटर है, 5 है, 3 है, 1 है, 1 है। मिल्क को इक्वल करेंगे, मिल्क को इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, मिल्क और वाटर आ जाएगा 5:3, यहां पर हो जाएगा 5:5। वाटर कितना ऐड हो रहा है, 2, तो मिल्क कितना निकला होगा, 2। कितने में से निकला होगा, जितना वो फाइनली बना है उतना ही इनिशियली होगा, यानी कितना, ये 5 + 5 आपका कितना आ रहा है, 10, और ये 2। तो बस यहां फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा 2, और टोटल कितना था, तो 5 + 5 10, तो 2/10 यानी आ गया 1/5। देखो साफ साफ दिख रहा है हमें कि 10 था, 10 में से 2 निकला तो 8 बचा, और फिर 2 ऐड हो गया तो 10 हो गया, यानी कितना निकला था, 1/5 हिस्सा निकला था, 1/5 पार्ट निकला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम आराम से हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज हुआ है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 11:7। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ and substituted by water so that ratio of milk and water in the mixture becomes 1:1। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 11:7 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाए और पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। सीधा दिख रहा है 11:7, इसको भी बना देना है 11:11। ये कितना है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई ये कितना है 11 + 11 22, कैंसिल आउट होकर 2/11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। सिर्फ इतना ही था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जहां दिया हुआ है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ and substituted by water so that the ratio of milk and water in the mixture becomes 5:3। दिया है क्या एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, और मिश्रण का कितना अंश निकाल के उतना ही पानी से प्रतिस्थापित किया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। इक्वल कर देने का है, इधर 5 से इधर 2 से, यह आ जाएगा 10 और 5, ये हो जाएगा आपका 10 और 6 कितना 1, और टोटल कितना है 16, तो 1/16, 1/16। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। अब लास्ट पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे, इसके बाद वो होगा ये दिया है अ वेसल कंटेन्स 400 लीटर मिल्क, 40 लीटर ऑफ मिल्क वॉज रिप्लेस्ड बाई वाटर एंड देन 40 लीटर ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। क्योंकि अभी क्या है, वाटर बस निकाला गया है, मिल्क की जगह वाटर डाला गया है तो अब मिक्सचर बन गया है, तो इसलिए बोला है कि रिजल्टेंट मिक्सचर वाज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर। एक बार और हुआ है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है और 40 लीटर परिणामी मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है। फिर से दूसरा हुआ है, और इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया है, तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो इसको ये प्रोसेस से करो, बहुत इजी पड़ेगा। पहले तो वाटर हम निकाल लेते हैं। वाटर का पार्ट कितना था, 40 है, और कितने में से 400 में से, यानी 1 कितना हो गया आपका 10। तो वाटर डिवाइडेड बाई क्या आपका था मिक्सचर। यहां पर एक काम करना होगा कि आपको निकालना है क्या, मिल्क डिवाइडेड बाई मिक्सचर। मिल्क डिवाइडेड बाई मिक्सचर, लेकिन कितने में, इन वन प्रोसेस। एक बार जब प्रोसेस होगा तो मिल्क अपॉन मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि 10 में से अगर 1 वाटर है
तो 9 क्या होगा, मिल्क, तो 9/10। ये प्रोसेस जितनी बार होगा मिल्क अपॉन मिक्सचर, देखो ये इन कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है, इन 3 प्रोसेस। तो जितना बार होगा इसी फ्रैक्शन पर उतना पावर हो जाएगा। अगर 3 बार हुआ तो 3, 4 बार हुआ तो 4, और ये आप देखोगे तो 9 का क्यूब होता है 729 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 1000 में 729 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क। जबकि एक्चुअल में हमारे पास जो मिल्क था वो था सिर्फ 400। तो हम निकाल लेंगे यहां पर कि 400 में मिल्क है कितना, तो 400 इंटू 729 डिवाइडेड बाई 1000, कैंसिल आउट कर देंगे 2 जीरो। अब जो है कैंसिल आउट करने से अच्छा है कि 4 से मल्टीप्लाई करें और एक डेसिमल आएगा, ये तो पक्का हो गया। तो 4 इंटू 9 36, 6 आएगा डेसिमल के बाद, बस यही आ जाएगा। यानी कितना होगा आपका इधर, तो 291.6, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जितने बार प्रोसेस होगा उतना ही फ्रैक्शन पे क्या होगा, पावर। 3 बार हुआ तो 3, 4 बार हुआ तो 4, 2 बार हुआ तो 2, और वहां पर आपका निकल के आता है मिल्क और मिक्सचर का रेशियो। वाटर निकालना होगा तो क्या करेंगे, मिक्सचर में से माइनस कर देंगे मिल्क को। जैसे ही मिक्सचर में से मिल्क को माइनस करेंगे, वाटर का जो रेशियो है, जो पार्ट है, वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है, बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। और वो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वेसल कंटेन्स 686 liter milk, 98 liter of milk was replaced by water, and then 98 liter of resultant mixture was replaced by water, and this process repeated once more। यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है, एक बर्तन में 686 लीटर दूध है, 98 लीटर दूध को पानी से बदल दिया, और फिर 98 लीटर परिणामी मिश्रण को पानी से बदल दिया, और इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया गया। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना, ये तो इजी है, आराम से रेशियो तो मालूम करना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देख लो कि 98 डिवाइडेड बाई 686, 2 से कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, 49 डिवाइडेड बाई 343। देखो ये 7 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब, कैंसिल आउट हो गया, 1/7 हो तो गया। तो 6/7, 7 में से एक कम हुआ, 6/7 कितना बार प्रोसेस हुआ है, 3 बार। तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा 343। आपसे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है, तो ये 216, वाटर यहां कितना आ जाएगा, तो 343 में से माइनस करना पड़ेगा 216 को, ये पार्ट आएगा। और ये अगर माइनस करेंगे आप, तो यहां पे देखिए ये आ जाएगा कितना, 7, ये 2, ये 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 216। एक ही ऑप्शन ही था 216 पे, 216:127 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 216 संबंधी 127, एकदम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो दिया हुआ है, अ वेसल कंटेन्स सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, यहां ये प्योर मिल्क है, हाँ, 16 liter of milk taken out from it and replaced by water. This process is repeated once more, then the ratio of milk and water in the resultant mixture becomes 49:32. Find the initial quantity of milk. प्रोसेस कितनी बार हुआ है, सिर्फ 2 बार। रेशियो बना है कितना, 49:32। ये है मिल्क, ये है वाटर, मिक्सचर देख लिया जाए तो ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 81 हो तो गया। अब मिल्क अपॉन मिक्सचर हमें क्या करना है, इन वन प्रोसेस, एक बार में, जबकि ये दिया हुआ ये 2 बार में दिया है कितना, 49 डिवाइडेड बाई 81, 2 बार का है। एक बार के लिए स्क्वायर रूट, 3 बार अगर दिया रहता और उससे एक बार निकालना होता है तो क्यूब रूट आएगा कितना, ये 7/9।
9 था, 9 में से 2 निकला तो 7 हुआ, जबकि 2 एक्चुअल में कितने के बराबर 16, तो 1 बराबर 8। इनिशियली कितना रहा होगा 9, तो 9 इंटू 8 आप कर देंगे, आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आपको क्या करना था, 2 बार प्रोसेस हुआ तो स्क्वायर रूट, लेकिन ध्यान रखें किसका, मिल्क अपॉन मिक्सचर का करना है, मिल्क अपॉन वाटर मत कर देना, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था कि हमें क्या करना था, रेशियो निकालना था। यहां रेशियो दिया हुआ है और इससे क्या क्वेश्चन था ये मालूम करना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, ये अ वेसल कंटेन्स सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क, पता नहीं कितना है। ठीक है, 9 लीटर of milk taken out from it, 9 liter milk taken out from it and replaced by water. This process is repeated 3 times more, overall 4 times हो गया है। Then the ratio of milk and water in the resultant mixture becomes 81:175. Find the initial quantity of milk. एक पात्र में कुछ लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 9 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 81 संबंध 175 हो जाता है। बस 75 जोड़ दो तो यह आ जाएगा 256 हो गया। कितना है, 4 बार, तो फोर्थ रूट निकालना है, 81 डिवाइडेड बाई 256। ये 3 का पावर 4 होता है और ये 4 का पावर 4 होता है। 1 रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो आपका होगा 9, 4 की वैल्यू निकालनी है तो 9 इंटू 4 आएगा 36, जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन और इतने से इसका आंसर आ गया। चलिए, तो इसी के साथ हमारा मिक्सचर चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एलिगेशन के साथ। जितने लोग भी आपके दोस्त मित्र हैं जिनको प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, तो वो उनको आप ये लिंक ज़रूर शेयर करो, ताकि वो इससे कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट सीख सके और बहुत आसानी से टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सके और अपना समय भी बचा सके। बाकी अगर कुछ सी भी तरह का सजेशन देना है या कोई आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पर आप अपने सजेशंस दे सकते हो और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके हम लोग टीचर के साथ साथ मेंटोर का भी काम करेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो हम लोग उसके लिए आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में इसी जोश के साथ। थैंक यू सो मच।